हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल सिलेक्शन जॉब 123 में। तो दोस्तों आ चुके हैं हम एक और नया प्रैक्टिस सेशन लेकर, जो कि आपका एसएससी, रेलवे, आर्मी और ये 2026 के जीके जीएस टॉप एमसीक्यू, जिसमें हम देखते हैं टॉप 40 क्वेश्चन देखते हैं अपन। ठीक है, बेसिक से पूरे एडवांस तक देखते हैं जीके के। और ये अपना प्रैक्टिस सेट नंबर हो गया है, अपने ये 7वां प्रैक्टिस सेट नंबर हो गया है। ठीक है, इससे पहले जो भी 6 प्रैक्टिस सेट हुए हैं उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, और वहां से आप देख सकते हैं ये वाली क्लासेस। और आपको ये दोस्तों बिल्कुल मिस नहीं कर रहे हैं पिछले 6 प्रैक्टिस सेट, क्योंकि आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, और इसमें देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम प्रिपरेशन द्वारा। ठीक है, और 100% स्ट्रेटजी अनुसार। तो ये आप पिछली प्रैक्टिस सेट हैं उनको जरूर रिवाइज करें और मेरे से मिलें इस वाले प्रैक्टिस सेट में। तो चलते हैं अभी अगले प्रैक्टिस सेट की ओर, टॉप एमसीक्यू। ठीक, जिसमें अपना पार्ट 7वां रहेगा, एसएससी, रेलवे और आर्मी, इन सब के लिए सफिशिएंट रहेगा टॉप जीके जीएस। प्रश्न पहले की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर पहला, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 42, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन सी 52वां संशोधन और ऑप्शन डी 86वां संशोधन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न नंबर 2, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 50, आर्टिकल 50, और ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको क्लास अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करें क्लास को, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। ठीक है, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि ये क्लास आपको कैसी लग रही है। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर एक बार जरूर कर देना, मैं बस यही आखिरी बार बोल रहा हूँ। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 3, तो भारत में मोनाटाइज खनिज मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी असम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केरल में पाया जाता है मोनाटाइज खनिज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 1757 में, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1764 में, ऑप्शन सी 1748 में और ऑप्शन डी 1773 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, जो कि 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपना प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर क्या कह रहा है? 5वां, इलाहाबाद स्तंभ लेख किसने जारी किया? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय और ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ? ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ? ये हुआ था, ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1984, ऑप्शन सी 1986 और ऑप्शन डी 1991। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1984। प्रश्न नंबर 7 की ओर, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था? तो ऑप्शन ए ध्रुव, ऑप्शन बी अप्सरा, ऑप्शन सी कामिनी और ऑप्शन डी पूर्णिमा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विटामिन बी 12 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी 12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन ए स्कर्वी रोग, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी एनीमिया और ऑप्शन बी डी है बेरी बेरी।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना प्रश्न नंबर 9वां। साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है? साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका केरल। प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहे हैं? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी 1950। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 11 की ओर। जूल किसका ऐसा ही मात्रक है? तो जूल किसका ऐसा ही मात्रक है? तो ऑप्शन ए शक्ति का, ऑप्शन बी ऊर्जा का, ऑप्शन सी दाब का और ऑप्शन डी धारा का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। काय का है जूल? तो ऊर्जा का है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 12। डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना किसने दी थी? डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना किसने दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेंडल ने, ऑप्शन बी डार्विन ने, ऑप्शन सी वाटसन क्रिक ने और ऑप्शन डी पास्चर ने, यानी लुइस पास्चर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाटसन क्रिक। ऑप्शन सी में इसका आंसर दिया हुआ है। और हाँ, इनको नोबेल कब मिला था वाटसन को? और अभी इनकी हाल ही में मृत्यु हो चुकी है। इनको मिला था नोबेल 1961 में मिला था इनको नोबेल। और अभी इनकी हाल ही में मृत्यु हो चुकी है। तो आप ये यहाँ से एसएससी जरूर पूछेगी क्वेश्चन, अपने बुक में नोट करके चलते रहे। प्रश्न नंबर 13 की ओर चलते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में स्थित है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। इसका ट्रिक यानी यही है कि रा से राजस्थान और रा से रणथंभौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 14 की ओर। डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डांडिया है गुजरात राज्य का लोक नृत्य। हालांकि मनाया तो जाता है, महाराष्ट्र में भी मनाते हैं, लेकिन लोक नृत्य है वहाँ गुजरात का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 15 की ओर। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन ए अमरकंटक, ऑप्शन बी त्र्यंबकेश्वर, ऑप्शन सी बद्रीनाथ और ऑप्शन डी महाबलेश्वर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ताकि अमरकंटक से बहती है, यानी अमरकंटक से नर्मदा नदी का उगम होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 16 की ओर। अग्नि 5 किस प्रकार का मिसाइल है? अग्नि 5 किस प्रकार की मिसाइल है? तो ऑप्शन ए क्रूज मिसाइल, ऑप्शन बी बैलिस्टिक मिसाइल, ऑप्शन सी सतह से वायु मिसाइल, ऑप्शन डी टेरिपीडो मिसाइल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 17 की ओर। सविनय का सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1942। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1930 में सविज्ञा आंदोलन हुआ था। तो ये किनके द्वारा हुआ था? तो ये हुआ था गांधी द्वारा, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा इनका ये आंदोलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 18 की ओर। लौह पुरुष से
किसे कहा जाता है, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी सरदार पटेल और ऑप्शन डी हो गया भगत सिंह। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। ठीक है। और ये सरदार पटेल की स्टैचू जो कि ये नर्मदा नदी के तट पर है और ये गुजरात में स्थित है स्टैचू, जिसे हम स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं। ठीक है। तो गुजरात में ही स्थित है और इसकी लंबाई कम से कम 182 मीटर यानी 182 फीट होगी, जो कि वर्ल्ड में सबसे ऊंची ये मूर्ति है, 182 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 19, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1993 और ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 2000। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1995 में डब्ल्यूटीओ की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 20 की ओर। तो प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है? चंद्रयान एक कब प्रक्षेपित हुआ था? तो ऑप्शन ए 2007 में, ऑप्शन बी 2008 में, ऑप्शन सी 2013 में और ऑप्शन डी 2019 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 2008 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 21 की ओर। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच हुआ? कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच हुआ? ऑप्शन ए एमपी यूपी, ऑप्शन बी तेलंगाना कर्नाटक, ऑप्शन सी बिहार वेस्ट बंगाल और ऑप्शन डी पंजाब हरियाणा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना और कर्नाटक के बीच कावेरी जल विवाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 22 की ओर। पृथ्वी की परत में सबसे मोटी परत कौन सी होती है? पृथ्वी की परत में सबसे मोटी परत कौन सी होती है? तो ऑप्शन ए क्रस्ट परत, ऑप्शन बी मेंटल परत, ऑप्शन सी कोर परत और ऑप्शन डी लिथोस्फियर परत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका प्रश्न नंबर 23, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1927, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1930 और ऑप्शन डी 1932। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 1928 में साइमन कमीशन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 24 की ओर। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब होती है? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1993, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 1997 और ऑप्शन डी 2001। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1993 में मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई है। और दोस्तों, अगर आपको क्लास ये कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना। ठीक है। और अगर, क्योंकि कमेंट के माध्यम से ही आप बता सकते हो क्लास कैसी लगी, लाइव तो मैं हूं नहीं। और हाँ, अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना है इस क्लास को। ठीक है। और अपना टॉपिक बताना, आपको कौन से टॉपिक से क्वेश्चन चाहिए। ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 25 की ओर। पोलियो किस वायरस से होता है? पोलियो किस वायरस से होता है? ऑप्शन ए रेट्रोवायरस, ऑप्शन बी एडेनो वायरस, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी पोलिनियो वायरस, ऑप्शन डी है कोरोना वायरस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पोलिनियो वायरस से पोलियो रोग होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलिनियो वायरस। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 26वां। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी है जेनेवा में और ऑप्शन सी हेग में और ऑप्शन डी पेरिस में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेग में इसका जस्टिस है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना प्रश्न नंबर 27, पंचशील समझौता किन देशों के बीच था?
पंचशील समझौता किन देशों के बीच में था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत नेपाल, ऑप्शन बी भारत चीन और ऑप्शन डी सी भारत पाकिस्तान और ऑप्शन डी है भूटान नेपाल, भूटान और भारत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत और चीन के बीच में ये समझौता हुआ, पंचशील समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 12 की ओर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना कब हुई? इसरो की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन है 1962 में, 1965 में, 1969 में और 1972 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1969 में इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 29वां। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो यह हुआ था 1918 में, 1919 में, 1920 में और 1922 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1919 में ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 30 की ओर। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए पंडित नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन सी सरदार पटेल और ऑप्शन डी अंबेडकर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति के जनक भारत में किसे माना जाता है? हरित क्रांति के जनक भारत में किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन बी वर्गीज कुरियन, ऑप्शन सी होमी भाभा और ऑप्शन डी विक्रम साराभाई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन है? एम एस स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 32। रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो ऑप्शन ए 6.8, ऑप्शन बी 7.0, ऑप्शन सी 7.4 और ऑप्शन डी 8.0। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 7.4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतलुज नदी किसकी सहायक नदी है? सतलुज नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी सिंधु नदी और ऑप्शन डी गोदावरी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि गंगा नदी सिंधु की है सहायक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 34 की ओर। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है रैम को, जिसे हम रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन डी, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क को और ऑप्शन सी सीपीयू को और ऑप्शन डी है मॉनिटर को। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं सीपीयू को। सीपीयू यानी वो होता है जो कंप्यूटर रहता है ना, उसके साइड में अपन अटैच करके एक केबल रहती है यूएसबी टाइप की। तो वो बॉक्स रहता है बॉक्स जैसा, उसको बोलते हैं सीपीयू। ठीक है, सीपीयू उसका कंप्यूटर का क्या है? मस्तिष्क है। डाटा उसमें जमा करके रखता है, सीपीयू का काम ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 35 की ओर। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1887, ऑप्शन सी है 1890 और ऑप्शन डी है 1905 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर न्याय न्याय पुनर्विलोकन की शक्ति किसे है? न्याय पुनर्विलोकन की शक्ति किसे है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय और ऑप्शन डी है राज्यपाल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 37 की ओर। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रिपोस्फियर, ऑप्शन बी है स्ट्रेटोस्फियर, ऑप्शन सी मेसोस्फियर, ऑप्शन डी है थर्मोस्फियर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 38। भारतीय योजना आयोग कब समाप्त हुआ? तो भारतीय योजना आयोग कब समाप्त हुआ? तो यह हुआ है ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2016 और ऑप्शन डी है 2017। तो यह हुआ है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 2015 में ये समाप्त हो गया और यहाँ से लग गया नीति आयोग। क्या लग गया? नीति आयोग लग गया यहाँ से। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नीति आयोग किसने लगाया और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले अध्यक्ष, यही इन्होंने ही लगाया और इन्हीं के कार्यकाल से ये चालू हुआ नीति आयोग। ठीक है, 2015 से चालू होता है नीति आयोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 39। तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कहाँ संगठित किया? तो इन्होंने किया है ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन बी सी है जर्मनी और ऑप्शन डी है बर्मा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? तो इन्होंने की थी 1900, सॉरी मुझे वो याद नहीं आ रहा है, और ये की थी अपना सिंगापुर में की थी। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना कहाँ पर की थी, तो इन्होंने कौन से वर्ष में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 40। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1949, तो ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1950। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताना आपको क्लास कैसी लगी है। ठीक है, कमेंट द्वारा अपना फीडबैक जरूर देना और भाई मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, सब्सक्राइब करोगे तो मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि अभी मैंने ही नया ही चैनल खोला है, तो आप थोड़ा सपोर्ट तो कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, जय हिंद।